उस रात गांव के युवा लड़के अर्जुन और उसके दोस्त राहुल चाय की दुकान पर बैठे थे। दुकानदार बलराम चाचा चूल्हे पर चाय बना रहे थे। बाहर बारिश की बूंदें छत पर टपक रही थीं और दूर जंगल से कभी कभी कोई अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई चिड़िया नहीं बल्कि इंसान की हंसी। चाचा, आज रात कुछ अलग लग रहा है। जंगल से आवाजें आ रही हैं। बेटा, जंगल की बातें मत छेड़ो, वह पुरानी बातें हैं। अरे चाचा, डरावनी कहानी सुनाओ ना, बारिश में मजा आता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना। ये बात 15 साल पुरानी है। मैं तब शहर में मजदूरी करके घर लौट रहा था। रात के 1 बज चुके थे। बारिश हो रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान और डरावना लग रहा था। मैंने सोचा पैदल ही गांव चला जाऊंगा। जंगल का रास्ता छोटा था और जंगल के भूतिया किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। चलते चलते मुझे एक आदमी दिखा, सफेद कुर्ता पाजामा पहने, सिर पर गमछा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने सोचा शायद कोई गांव वाला ही होगा। मैंने पूछा, भैया कनकपुर जा रहे हो? हाँ, चलो साथ चलें। रास्ता अकेले डरावना लगता है। उसकी आवाज में कुछ मीठापन था, लेकिन आंखें अजीब थीं, जैसे काली स्याही से भरी हुई। हम चल पड़े। जंगल घना होता जा रहा था। बारिश तेज हो गई। पेड़ों की डालियां झुककर मुझे घेरने लगी। तभी घने पेड़ों की तरह से आवाज आई, जो इस रास्ते पर आया वो कभी वापस नहीं लौटा। मेरा दिल सुन्न हो गया। कोई मजाक कर रहा है भैया। हम दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद बारिश और तेज हो गई। हम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे नाम को पुकार रहा है। अर्जुन, ओ अर्जुन। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। शायद हवा की आवाज होगी भाई। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और साफ। अर्जुन, इधर आओ। मैं घबरा गया। शायद हवा की आवाज होगी। भैया चलो जल्दी चलते हैं। रुको, पहले ये देख लो आवाज कौन दे रहा है। और उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक औरत थी जो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस औरत का चेहरा मेरी मां जैसा था, जो 10 साल पहले गुजर चुकी थी। मैं सुन्न रह गया। मैंने बोला, ये कैसे हो सकता है? वो इंतजार कर रही है, तुम्हें बुला रही है। वो आदमी की आवाज भारी हो गई और उसका चेहरा बदल रहा था। मैंने तस्वीर छीन ली। पीछे लिखा था, मेरे बेटे के लिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी गायब था। सिर्फ बारिश थी और अब आवाज मेरे करीब आ रही थी। अर्जुन, मत डर, तेरी मां आई है। मैं भागा और जंगल में दौड़ता रहा और पीछे से डरावनी आवाजें गूंज रही थी। बचोगे नहीं, तेरा वक्त खत्म हुआ, मेरे साथ आ जा। तभी मैं एक जगह पहुंचा जहां जंगल खत्म हो रहा था। गांव की रोशनी दिखी। मैं जंगल से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद मैं कभी रात में उस रास्ते से नहीं गुजरा। लेकिन आज भी जब बारिश होती है, मुझे लगता है कि कोई मेरे नाम को पुकार रहा है और कभी-कभी मेरी माँ की आवाज़ सुनाई देती है।